1.2 On Saying Please by A.J. Gardiner. A.J. Gardiner, the well-known essayist of 20th century, his uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. In On Saying Please, he pointed out the values of good manners in social life, importance of courtesy and politeness in daily behavior, and how polite speech and manners sweeten the atmosphere around, and how courtesy and ill manners spoil or pollute it. 20वीं सदी के मारूफ मजमून निगार A.J. गार्डनर ने मौजूदा मजमून बराह करम कहने पर लिखा है। इस मजमून में वो माशरती ज़िंदगी में अच्छे अखलाक की अहमियत की निशानदेही करते हैं और रोज़मर्रा के सलूक में शाइस्तगी की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। शाइस्ता तकरीर और शाइस्ता अंदाज से माहौल को किस तरह खुशगवार बनाया जा सकता है और किस तरह बदतमीज़ी और गुस्ताखी माहौल को ख़राब और आलूदा बना देते हैं, इसकी वजाहत की गई है। A.J. गार्डनर की ख़ासियत यह है कि वो एक वाक़या पेश करते हैं और अपने अनोखे अंदाज में अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। मैं इस कहानी को आसान तरीके से समझाता हूँ। वर्ड्स ऑफ कोर्टेसी दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जैसे आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, यू आर वेलकम, थैंक यू, प्लीज़ वगैरह। Character traits of people. Some traits are positive and some traits are negative. इनमें से आपको तय करना है कि इसमें से कौन से खुसूसियत या ख़ासियत या खूबियाँ पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव है। कनाइविंग, अपनी बात को मनवाने वाला। इनसेंसिटिव, बेहिस। स्लाई, हीलाबाज या मक्कार। ह्यूमरस, पुरमज़ाह। नैव, भोला भाला। बेनीवोलेंट, फैज़ रसा। एग्रेसिव, झगड़ालू। स्कीमिंग, साजिशी। वाइज, अक्लमंद। ईगोइस्टिक, अनापरस्त। मैनिपुलेटिव, जोड़ तोड़ करने वाला, साजिश करने वाला। रूड, बदतमीज़, गुस्ताख। बोस्टफुल, शेखी खोरा। हम्बल, आजिज़, इनकसारी रखने वाला। सर्वाइल, ताबेदार, ग़ुलामाना, मुती व फरमाबरदार। टेरिटोरियल, इलाकाई। पैट्रोनाइजिंग, मुरब्बी। जेनरस, फराख दिल। Etiquettes and manners are very important for a person to live in the society. समाज में रहने के लिए एटिकेट्स और मैनर्स की बड़ी अहमियत होती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से मैनर्स मुनासिब है, अप्रोप्रिएट है, और कौन से मैनर्स इनअप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब है। टू नॉक बिफोर यू एंटर योर प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल की ऑफिस में दाखिल होने से पहले दस्तक देना या इजाज़त लेना। टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू टी और कॉफ़ी, कोई आपको चाय और कॉफ़ी पेश करता है और आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। टू बी पोलाइट एंड कोर्टियस टू अदर्स, दूसरों के साथ शाइस्तगी से और तमीज़ से बात करना। टू रिसीव फ़ोन कॉल्स while you are in a lecture or class, जब आप क्लास में हो तो फ़ोन उठाना। टू लीव द क्लासरूम विदाउट द टीचर्स परमिशन, टीचर की परमिशन के बगैर क्लास में से निकल जाना।
to occupy the seats reserved for ladies or physically challenged or elderly people on a bus or a train. बस या ट्रेन में वो सीट जो मखसूस की गई है ख़वातीन के लिए, माज़ूर लोगों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं मुश्किल अल्फाज समझाते जाऊंगा। कहानी इस तरह शुरू होती है। द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offence was undoubtedly in the wrong. शहर के दफ्तर में लिफ्टमैन ने एक मुसाफिर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि मुसाफिर ने टॉप प्लीज की बजाय टॉप कहा था। उसकी पादाश में उस पर जुर्माना आयद कर दिया गया। उसका कहना था कि मुसाफिर ने प्लीज़ कहना चाहिए था। लिफ्ट में दाखिल होते हुए मुसाफिर ने सिर्फ टॉप कहा था, इसलिए लिफ्टमैन ने न सिर्फ उसकी हिदायत का इनकार कर दिया बल्कि मुसाफिर को लिफ्ट से बाहर भी फेंक दिया। यकीनन उसने मुसाफिर से आदाब और शाइस्तगी की गैर माकूल तवक्को रखी थी। बदतमीज़ी कोई कानूनी जुर्म नहीं है, लिहाजा ऐसे मौक़ों पर हमला और तशद्दुद को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाता है और मैं उसे मार देता हूँ तो कानून मुझे बरी कर देगा, और अगर मुझ पर जिस्मानी हमला हुआ तो मुझे अपने दिफा में लड़ने की इजाज़त होगी। ये इजाज़त इसलिए मिलेगी क्योंकि चोर कानून शिकनी कर रहा था, लेकिन कोई भी कानूनी और बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता या उसके ख़िलाफ़ तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करना कानूनी तौर पर काबिल सज़ा जुर्म है। लिहाजा लिफ्टमैन के साथ हमदर्दी रखते हुए हमें यह तस्लीम करना होगा कि कानून ही सही है। लोगों का सलूक आपको पसंद नहीं है, या उनकी आवाज़ें बहुत ऊंची है, या उनके मायूस चेहरे आपको पसंद नहीं है, तो उन्हें मुक्के मारने की आज़ादी आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके हाथ दिन भर चलते रहेंगे और शहर की तमाम नालियाँ खून से भर जाएंगी, नालियों से खून बहने लगेगा। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offence. Discourtesy, बदतमीजी, कोई कानूनी जुर्म नहीं है, and it doesn't excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knock him down, अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाता है और मैं उसे मार देता हूँ, it will permit me to retaliate with reasonable violence, तो मुझे अपने दिफा की इजाज़त देता है कानून। It does this because the burglar and my assailant have broken my quite definite commands of the law, क्योंकि उसने कानून को तोड़ा है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन बैड मैनर्स, बदतमीज़ी, गुस्ताखी, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डजंट इटसेल्फ रिकग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, और ये ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी पादाश में जुर्माना भरना पड़े या सज़ा हो। एंड आवर सिंपथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our fist would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day.